आज का जो सेशन है, पीपीटी दिख रही है? ओके। आज का जो सेशन है वो है 8 हैबिट्स ऑफ मिलीनियर्स दैट बिल्ड रियल वेल्थ। 8 ऐसी आदतें जो मतलब दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उनकी रियल वेल्थ बिल्ड करती है। ठीक है, ये आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आदत है, मैं चाहूंगा कि ये जो 8 आदतें हैं इन सबके आप नोट्स बनाओ और फटाफट से मुझे नोट्स दिखा दो सारे, कैमरा ऑन करके। फटाफट से नोट्स दिखा दो कैमरा ऑन करके, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने कैमरा ऑन करके बैठे हो ना, बैक कैमरे से दिखा दो, वरना गुस्सा लगा तो रिमूव हो जाओगे। यार कुछ का तो कैमरा ही ऑफ रहता है। नोट्स दिखाने में दिक्कत हो रही है। अफसाना जी आप भी दिखाओ नोट्स। ताजुल। ये कौन है? सर मैं तो ट्रैवल में हूँ। ट्रैवल में हो आप तो आपके फोन में नोट्स होना चाहिए। उसका स्क्रीनशॉट आप भेजोगे अभी, ठीक है? सर यहाँ लाइट ही नहीं है, बारिश हो रही है बहुत। मतलब इधर भी होने वाली है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो आदत है वो है दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। और ये मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है इसको, इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है कि जो मिलियनियर्स होते हैं या बिलियनियर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपनी इनकम का एक पार्ट सेव या इन्वेस्ट करते हैं। एक पार्ट सेव या इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखो, ये सब जो आदतें हैं ना, इंसान सक्सेसफुल जो बनता है वो अपनी आदतों की वजह से बनता है। मैं 3 बजे से 2 बजे से लगातार काम कर रहा हूँ, ये एक मेरी हैबिट है। इसमें मैंने क्या क्या काम करे, ये मेरी हैबिट है और यही मुझे सक्सेसफुल बनाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएगा। अगर मैं दिन भर स्क्रॉल करता रहूं, दिन भर मैं किसी से बात करता रहूं, किसी लड़की से बात करता रहूं, ठीक है, तो वो भी एक आदत है। वो भी एक आदत है, लेकिन वो एक गलत आदत है जिससे आप सक्सेसफुल नहीं, फेलियर बन जाओगे। एक आदत है मतलब, जो अच्छी आदतें होती हैं अगर उसको तुम बिल्ड कर लेते हो, ठीक है। एक कहावत मैंने सुनी थी कि इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मतलब वो चाहे कि हाँ, मैं अब जैसे एलॉन मस्क है, ठीक है, अगर तुम चाहो कि तुम्हें वहां तक पहुंचना है, मतलब इंसान है ना, जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुम पैसा कमाना चाहते हो, लोग बोलते हैं हाँ। सक्सेसफुल बनना चाहते हो, हाँ। मैं कहता हूँ तुम्हें फिर कुछ आदतें फॉलो करनी पड़ेगी, जिस आदत को फॉलो करके एक सक्सेसफुल बंदा वहां तक पहुंचा है। कहते हैं ना कि अगर तुम्हें छत पे जाना है, अपने जो छत होती है हमारी, वहां जाना है, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आप ऊपर जा सकते हो, राइट? सीढ़ी लगेगा, वो चाहे लकड़ी का हो चाहे बनी हुई हो, उस पे चढ़ के ही जाओगे। तो वो सीढ़ी होती है हैबिट। अब समझ में है हैबिट की डेफिनेशन? वो सीढ़ी है हैबिट, ठीक है। और वो पहला सीढ़ी है कि मतलब एक जो मिलियनेयर होता है वो अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करता है या इन्वेस्ट करता है। आपने अभी तक ये सुना होगा कि पैसा आया तो ये ले लो, पैसा आया तो वो ले लो। मैंने 95% लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भाई पैसा आएगा ना, हम एक चीज लेंगे, आईफोन लेंगे, गाड़ी लेंगे, ठीक है, और गेमिंग सेटअप बनाएंगे अपना। उनको कभी मैंने ये नहीं सुना कि हम सेविंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा अभी, जैसे मैं शुरू के 1 साल, ठीक है, जब मैं कुछ भी नहीं था, उस टाइम में देखता था कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सोचो मतलब बताना कि ये जो थिंकिंग है मेरी, ये तुम्हारे अंदर आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो मैं सोचता था कि यार इनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 100 करोड़ इनके पास है अगर, ठीक है, तो यार अगर ये एक फरारी ले लेंगे तो अप्रोक्स 6-7 करोड़ की, अगर एक तगड़ा सा घर बना ले तो अप्रोक्स 5-10 करोड़, 16-17 करोड़ हो गए। लेकिन ऐसा क्यों है ये रेंट पे रह रहे हैं? ऐसा क्यों है कि ये अपनी रियल जिंदगी में रेंट में रह रहे हैं? इनके पास है तो 100 करोड़, लेकिन क्यों है ये रेंट पे रह रहे हैं? क्यों ये, इनका खुद का घर नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो
ये मैं सोचता था पहले कि यार अगर 100 करोड़ में से 17 करोड़ निकाल देंगे तो फर्क क्या ही पड़ेगा। लेकिन भाई जो एक बिलियनियर, मतलब देखो बिलियनियर वही बंदा, मतलब 8,000 करोड़ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एक नंबर दिया गया है कि जब आपके पास 8,000 करोड़ का वेल्थ हो जाएगा तभी आप बिलियनियर मतलब कहे जाओगे। ठीक है। तो जब वहां तक बंदा पहुंचता है ना, तो उसको पता है कि देखो एक रूल वो लोग फॉलो करते हैं कि जब तक आईफोन ले, आईफोन हम तभी लेंगे जब तक आईफोन हम 7 बार ना ले लें। क्या रूल वो लोग फॉलो करते हैं? आईफोन हम तभी लेंगे जब तक हम इस आईफोन को 7 बार ना ले लें। एग्जाम्पल, अगर हमें 80,000 का आईफोन चाहिए तो अगर हमें ये आईफोन लेना है, अगर तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में तुम एक सक्सेसफुल बंदा, एक ऐसा मतलब इंसान बनो, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सक्सेसफुल बने, बहुत पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन स्टिल लास्ट में वो फेलियर हो गया। तुमने अंबानी का नाम सुना है? सबने सुना है, ठीक है। अंबानी के दो भाई थे, मतलब ये एक मुकेश अंबानी है, ठीक है, और एक और उसका भाई है जो उससे छोटा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये लोग अमीर ही है ना, बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे की मतलब कोई कमी नहीं है। लेकिन जो अंबानी है ना, मुकेश अंबानी, वो कितना अमीर है, और जो उसका छोटा भाई है वो कर्जे में है। वो कर्जे में है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो ऐसा क्यों होता है भाई कि एक इंसान अमीर बनने के बाद भी वो गरीब बन जाता है? और क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी अमीर बनने के बाद भी वो अमीर ही होता चला जाता है? वो 8 हैबिट्स को फॉलो करता है, ठीक है। एक रूल वो लोग फॉलो करते हैं कि जब तक हम, मान लो एक लैपटॉप है जो 1 लाख का है, अगर तुम्हारे पास 1 लाख आ गया, हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख आ गया चलो जी लैपटॉप उठा लो। ऐसे ही करते हैं ना? ऐसे ही करते हैं ना कि अगर हमें लैपटॉप चाहिए 1 लाख का, तो हम 1 लाख रुपए सेव करेंगे या कहीं से अरेंज करेंगे, और फिर जैसे 1 लाख कंप्लीट होगा फट से भागेंगे। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? जरा चैट बॉक्स के अंदर बताना। कोई भी चीज हो, मतलब लैपटॉप के एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसे करते हैं हम कि नहीं करते हैं? फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर। यस, करते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गलत तरीका होता है, और ये 99% लोग फॉलो करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जिनको पैसों की नॉलेज होती है, वो लोग ये करते हैं कि भाई हम तब तक एक चीज नहीं खरीदेंगे जब तक हम उसको 7 बार ना खरीद लें। मतलब एक लैपटॉप हम तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक हम उसको 7 बार नहीं खरीद लें। मतलब कि अगर हमें एक 1 लाख का लैपटॉप खरीदना है तो 7 लाख रुपए हमें होने चाहिए, तब हम जाके एक लैपटॉप खरीदेंगे। मतलब 1 लाख का लैपटॉप खरीद ले, अब जो 6 लाख बचे वो हमारे पास बचे रहेंगे। और अगर तुम अभी ये चीज फॉलो करते हो कि 1 लाख का लैपटॉप लेना है, जैसे 1 लाख हुआ तुरंत पहुंच गए लेने, अब उसके बाद मान लो गलती से लैपटॉप गिर गया और टूट गया, अब क्या करोगे? अभी ये बगल में, मतलब मेरे घर के बगल में एक मतलब मेरा दोस्त रहता है, ठीक है, मतलब तो उसने क्या किया, मतलब आईफोन लिया है, ठीक है, iPhone 16। अब iPhone 16 जब ले आया वो EMI पे लेके आया, ठीक है। अब मुझसे मिला, मुझे दिखाया, मैंने कहा यार कलर वलर बहुत बढ़िया है। तो जैसे वो जाने लगा तो मुझसे पता है क्या कह रहा है? कह रहा है भाई चार्जिंग दे दो। क्या कह रहा है? चार्जिंग दे दो। मैंने कहा क्यों, चार्जिंग तो लाया होगे ना? कह रहा नहीं, आईफोन जितना ही पैसा था, डाउन पेमेंट ही सिर्फ जमा करके आए थे, 2,000 का मिलता है चार्जिंग, वो हम नहीं लेके आए हैं। हमने सोचा कैब से ले लेंगे कुछ दिन, 15-20 दिन। मैंने कहा वाह यार। इस माइंडसेट से वो बंदा जिंदगी भर गरीब रहने वाला है, जिंदगी भर। समझे? तो मैं चाहता हूं कि माइंडसेट आप लोग बिल्ड करो कि यार कम से कम आप तब तक वो चीज ना खरीदो जब तक वो 7 बार लेने की आपके पास पोटेंशियल ना हो। समझ में आया? मैं छोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई 50 रुपए की चीज है तो उसमें आप 250, 500 रुपए रखो तब। छोटी चीज की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहा जिसका प्राइस 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, मतलब 50,000 से ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 50 रुपए 100 रुपए से कोई अमीर गरीब नहीं बनता है।
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जिसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट, दे फोकस ऑन एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि वो फ्लैशी चीजों पर पैसे वेस्ट करने के बजाय एसेट्स बनाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक, रियल एस्टेट या स्किल्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि दो चीज होता है, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है। एसेट का मतलब वो चीज होता है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां पे आपका पैसा बढ़े। मान लो आज मैंने 1 लाख का गोल्ड खरीदा, अब मुझे पता है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा, 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000 होगा। ठीक है। तो हम उसमें पैसा लगाएंगे तो वो मेरा एसेट हुआ। लेकिन एक ऐसी चीज है, मान लो हम एक गाड़ी ले आए, 1 लाख की गाड़ी ले आए। ठीक है। शौक शौक में 1 लाख की गाड़ी ले आए। अब उसमें क्या है, क्या उसका प्राइस 1 साल बाद बढ़ेगा या घटेगा, जरा बताना चैट बॉक्स के अंदर। गाड़ी का प्राइस 1 साल बाद घटेगा या बढ़ेगा? फटाफट से बताओ यार चैट बॉक्स के अंदर। घटेगा ना, सिंपल, घटेगा। तो ये होता है एसेट और लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है तुम ऐसी चीज में पैसा लगाओ जिसका पैसा आने वाले साल में बढ़े, और लायबिलिटीज का मतलब होता है तुम ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां आने वाले टाइम में पैसा कम हो। मैं कह रहा हूं जब तक आप 20-30 लाख के आदमी ना बन जाओ, तब तक आप एसेट पे फोकस करो, ना कि लायबिलिटीज पे। अपने शौक मार दो, अपने शौक खत्म कर दो। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि शौक एकदम खत्म ही कर दो। मैं कह रहा हूं तब तक अपने शौक को खत्म कर दो जब तक आप 20-30 लाख के आदमी ना बन जाओ। और जब तक 20-30 लाख ना कमाओ तब तक सिर्फ एसेट्स पे फोकस करो। आज के टाइम पे मेरे पास 4 लाख का गोल्ड है, 4-4.5 लाख का गोल्ड। आने वाले टाइम में क्या होगा? बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा ही ना। तो इस तरीके से पैसा बढ़ाते हैं जो अमीर लोग होते हैं ना, पैसा बढ़ाते हैं। उनके पास कुछ जादू नहीं है, बस उनको कुछ ऐसे ऐसा नॉलेज है ना पैसों का। क्योंकि यार जो अमीर लोग होते हैं ना वो अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाते हैं। ठीक है। और गरीब लोग, गरीब मतलब हमारे घर में पता है क्या होता है? 10,000 कमाओ, 4,000 सेव करो, और 6,000 का जो चीज खरीदना हो खरीद लो। यही बोलते कि नहीं बोलते हमारे घर में? इन्वेस्टिंग की कभी बात नहीं होती, कभी बात नहीं होती, गलती से बात नहीं होती। एसेट्स की कभी बात नहीं होती। ऐसा है कि नहीं है, जरा बताना। या मेरे ही घर में साला सब ऐसे हैं? बताना चैट बॉक्स में। है ना सब, सबके घर में नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो अगर आप ये नॉलेज ले लेते हो ना, जो पैसों की नॉलेज होती है जो अमीर लोग देते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, तो भाई ग्रो ही करोगे, तुम्हें नीचे कभी नहीं आना है। ठीक है। तो एसेट्स, जैसे कुछ एसेट्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एसेट है गोल्ड, दूसरा एसेट है रियल एस्टेट। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मैं एसेट मानता हूँ वो है आपकी स्किल। कोई भी स्किल आप डेवलप कर लेते हो तो वो स्किल आपको हमेशा बढ़ा के पैसा देगी। ठीक है। मैंने अब एक स्किल बिल्ड करी, कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल, एक स्किल मैंने बिल्ड करी कंटेंट क्रिएशन। आज वो स्किल मुझे पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? बढ़ा बढ़ा के, बढ़ा बढ़ा के हर महीने कभी 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 दे रही है कि नहीं दे रही है? तो हमेशा इन चीजों में पैसे लगाने से कभी मत डरना। लेकिन अब ये भी नहीं कि आंख बंद करके लगा दो। ठीक है। हर चीज में सोचना, लेकिन एसेट्स पे सोचना, लाइबिलिटीज पे कभी नहीं। लाइबिलिटीज को तो खत्म ही कर दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल तो खत्म ही कर दो। सोचो, कहीं भी पैसा लगा रहे हो, सोचो क्या ये 10 रुपए जो मैं लगा रहा हूं ये बढ़ेगा आगे चल के या नहीं, या वो घटेगा? अगर तुम्हारा जवाब है बढ़ेगा तो भाई लगाओ। अगर जवाब है नहीं बढ़ेगा, पैसा रख लो, खींच लो पैसा वापस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड
नहीं रहते, साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टीज, डिजिटल इनकम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, मतलब वो लोग एक इनकम सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं होते। और एक रिसर्च बताती है, मैंने ये चीज पढ़ा है, कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास 7 इनकम सोर्सेज होते हैं। 7 तरीके से पैसा आता है उनके पास। जरा एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में जो भी लोग पैसा कमाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके पास कितना इनकम सोर्स है, बताना जरा चैट बॉक्स में। उनके पास कितना इनकम सोर्स है? शिवानी बता रही है 2। और बताओ फटाफट से, सारे लोग बताओ। 2। एक। 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 3। 2। एक। मोस्टली एक या दो आ रहा है। ठीक। अब मैं एक चीज बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ये बहुत सक्सेसफुल लोगों ने बोला है, बहुत सक्सेसफुल लोगों ने, एक ने नहीं, बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क कभी भी बिजनेस करना नहीं होता। मिडिल क्लास में ऑलवेज लोगों को लगता है कि बिजनेस करो मतलब रिस्क है, पैसा डूब जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है एक या दो इनकम स्ट्रीम्स पे, एक या दो इनकम इनकम पे टिके रहना। सोचो, एक या दो इनकम पे आप टिके हो तो वो कभी भी ऊपर नीचे अगर हो तो फिर तुम क्या करोगे? और यही होता है इंडिया के अंदर, 95% घरों के अंदर एक इनकम सोर्स होता है, और जैसे उसमें डाउनफॉल आता आता है वो लोग कर्जे में चले जाते हैं। समझे? तो कभी भी तुम्हें सोचना है कि कैसे हम अपने इनकम को बढ़ाएं, कैसे ऐसा करें कि हमारे पास 3 4 5 6 7 जगह से पैसा है। और अमीर लोग इसी चीज पे फोकस करते हैं, एक इनकम सोर्स पे नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्स पे डिपेंड करते हैं वो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं कि देखो, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी आप एक बिगिनर हो, ठीक है, मतलब मोस्टली लोग बिगिनर हैं। जब आप इस चीज में आगे बढ़ोगे ना, कंटेंट क्रिएशन में या कोई भी स्किल्स में, तो आपका दिमाग यहाँ पे चलना शुरू होता है कि देखो अब यहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, अब इधर से पैसा कैसे कमा सकते हैं, इधर से कैसे कमा सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये करके कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग मुझे और भी चीज बोलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। भाई अगर तुम ऑनलाइन फील्ड में घुसे हो, तो अगर ऑनलाइन 10 तरीके हैं पैसा कमाने के, तो 10 ट्राई करो ना। वो 10 ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? सीखो, ट्राई करो। 10 में से 5 जगह जगह से पैसा आने लगेगा, बढ़िया है। उसके बाद 5 जगह से पैसा आ रहा है, 2 जगह तुम ऑफलाइन में चेक कर दो। मैंने कल एक चीज बोला था आप सबसे कि मेरा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, अभी शॉर्ट टर्म क्या है कि हमें कंपनी बनानी है, ठीक है, उसके अंदर आप सबको सेटल कर देना है, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से काम करो, जो नए लोग आएंगे वो अच्छे से काम करें। आगे चल के हमारी थिंकिंग है कि हम ऑफलाइन बिजनेस करेंगे और उसमें क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करेंगे। कल बोला था कि नहीं बोला था? सोचो, अभी मेरे पास 3 से 4 इनकम सोर्स है, मुझे क्या जरूरत है भाई? तो मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा हर टीममेट वैसा आज से थिंकिंग रखना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज से ही कमाने शुरू कर दो 6 7 तरीके, नहीं। मैंने भी तुरंत नहीं सब करना शुरू कर दिया। थिंकिंग ये जो आज आपको बता रहा हूँ, ये थिंकिंग मेरे पास 3 साल पहले ही आ चुकी थी कि एक इनकम सोर्स पे नहीं, 7 इनकम सोर्स होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ आज वो थिंकिंग तुम अपने दिमाग में डाल लो, आज तुम ऐसे सोचना शुरू कर दो जिससे आने वाले साल में, 1 2 3 साल में तुम भी यहाँ तक पहुंच पाओ। और तुम भी अपने मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करो, और अपने टीममेट्स को सिखाओ, अपने घर में भी लोगों को बताओ कि एक इनकम सोर्स नहीं, 7 इनकम सोर्स होना चाहिए। समझ में आया? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्पेशली जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी हैं, वो इंस्टा पे भी हैं, वो फेसबुक पे भी हैं, वो लोगों को भी हायर कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो एक जगह के लिए क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने कोई कंटेंट बनाया है इंस्टाग्राम के लिए, उसको हर एक प्लेटफॉर्म पे डालो ना। देखो आज के टाइम में कितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, इंस्टा है, यूट्यूब है,
ठीक है, मौज है, फेसबुक है, सब पे डालो। मेहनत एक बार लगनी है ना, तो एक ही पे क्यों रहना, सब पे रहो ना। जिससे तुम्हारे पास एक जगह से पैसा नहीं, 6 7 जगह से पैसा है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस ऐसे शुरू होते हैं बनना। समझ में आ रहा है? और ये एक मतलब दिमाग होता है। मैंने ये खुद गलती करा है। शुरू में मैंने यूट्यूब पे काम किया, यूट्यूब पे मैंने ग्रो किया, सोचो उस टाइम मैंने साथ साथ में और भी चीजें मतलब बना ली होती, तो आज वहां से ही पैसा आता। अब मैंने क्या करा, पिछले 1 साल में मैंने सिर्फ इंस्टा पे फोकस किया, यूट्यूब छोड़ दिया। तो जो मैंने गलती करा ना, ये तुम मत करो। एक जगह मेहनत कर रहे हो, एक रील पे मान लो एक रील बनाई, उसको 6 प्लेटफॉर्म पे डालो। ढूंढो कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग, जहां पे ज्यादा रीच मिल सकती है। डालो, क्या दिक्कत है, मेहनत बार बार तो करना नहीं है। अपलोड बार बार करना है बस, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, मुश्किल से 10 मिनट। अगर तुम्हें मान लो 5 प्लेटफॉर्म पे अपनी एक रील अपलोड करनी है, 10 मिनट लगेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। लेकिन ये 10 मिनट तुम्हें कितना रीच, कितना पैसा, कितना फेम दे सकता है, तुम्हें पता भी नहीं है। और कुछ तो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। मान लो कोई नया प्लेटफॉर्म आता है जब, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो नया क्रिएटर होता है उसको ज्यादा पुश देते हैं, जिससे वो उनके प्लेटफॉर्म पे टिके। तो इस चीज पे फोकस करो। ठीक है, सिर्फ एक पे मत टिके रहो इंस्टाग्राम पे। ये चीज मैंने कई बार बोला है। हर जगह तुम दिखने चाहिए, हर जगह। कोई अगर फेसबुक खोले तो वहां पे तुम दिखने चाहिए, कोई इंस्टा खोले वहां तुम्हें तुम्हें मतलब तुम दिखना चाहिए, यूट्यूब पे तुम दिखना चाहिए, शॉर्ट्स, लॉन्ग, सब में दिखो भाई। एक चीज मैं आप सबको बताऊं, राज शमानी को सब जानते ही होंगे। जानते हो? सब जानते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, राज शमानी के जो एडिट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, रील्स में दिख जाते होंगे, बढ़िया से कैप्शन लिखे हुए, वो राज शमानी की टीम ही डालती है। और पता है डेली बेसिस पे कितना वो रील डलता है एक दिन में? 100 से 200 रील्स। 100 से 200 रील एक दिन में डलता है, इंस्टाग्राम पे अलग, यूट्यूब पे अलग, अदर प्लेटफॉर्म पे अलग। क्योंकि उसको पता है कि जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। अगर एक प्रोफाइल से हमें मान लो 1 महीने में 1 मिलियन रीच आ रही है, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अगर वही हमने 100 प्रोफाइल बना लिए तो कितनी रीच आएगी? तो ये चीज अभी वो बंदा कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास बहुत पैसा है। तुम यार अलग अलग तो बना सकते हो ना, एक एक अकाउंट तो हर जगह तो बना ही सकते हो, इतना तो तुम्हारे पास टाइम रहता ही है। रहता है कि नहीं रहता है? कि मान लो रील पे तुमने, रील के लिए एक बनाया, अब मल्टीपल अकाउंट पे डाल दिया यार, 5 6 अकाउंट तुमने बनाए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इतना टाइम रहता है ना सबके पास। आप सबका एक होमवर्क है जो मैं अभी दे रहा हूं। आपको 5 प्लेटफॉर्म पे डालना है। ठीक है, आज से नहीं, कल से। ठीक है, जो भी रील अभी तक आप बना रहे हो, ठीक है, जितने लोग बना रहे हैं, 5 प्लेटफॉर्म पे डालना है। और वो 5 प्लेटफॉर्म का नाम आज तुम्हें रिसर्च करके ग्रुप में डालना है। चाहे रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, मुझे नहीं पता। तीन तो आप सबको ही पता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, 5 नहीं, आपको 6 6 प्लेटफॉर्म पे डालना है, 3 आपको रिसर्च करके अभी ग्रुप में डालना है। ठीक है, डल जाएगा ग्रुप में। रिसर्च यही करना है कि कौन से ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत रीच मिल सकती है, बहुत ऑडियंस है। सबसे मेन है ऑडियंस, कहाँ ऑडियंस ज्यादा है। तो हो जाएगा ये काम आज रात तक। मैंने ये बोला है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपको डालना है। ठीक है, 6 प्लेटफॉर्म पे आपको डालना है, 3 तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। 3 और तुम्हें रिसर्च करना है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्वालिटी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और वो 3 प्लेटफॉर्म के जो नेम होंगे वो आज रात के 12 बजे से पहले डल जाना चाहिए ग्रुप के अंदर। और कल से उस पे रील डलना शुरू हो जाना चाहिए। समझ में आया? ये होमवर्क है, आज रात के 12 बजे कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी हाउ, अब वो चाहे एक्स पे डालो चाहे जहां डालो, मुझे नहीं पता, नाम अभी आ जाना चाहिए। भैया जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया वो क्या करे?
वो अपने को मेंटोर से बात करे कि कैसे करना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, तीन जो मैंने प्लेटफॉर्म बताया है उसके कुछ क्राइटेरिया है कि वहां पे क्वालिटी ऑडियंस होनी चाहिए, दूसरी चीज कि वहां पे ऑडियंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर ये है तो सही है। ठीक है, अब वो तुम लोग डिस्कस कर लेना, अभी मत डिस्कस करो चैट बॉक्स के अंदर कौन अच्छा है कौन नहीं। ठीक है, तो जिसके को मेंटोर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको कंटेंट क्रिएशन में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है। सर मैं फेसबुक चलाती नहीं, तो देख के रिलेटिव को ब्लॉक करके पोस्ट करूंगी। हाँ, जो चीज आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो वही फेसबुक पे करो, अदर प्लेटफॉर्म पे करो। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दे कीप लर्निंग। जो बिलियनियर्स होते हैं ना वो हमेशा सीखते रहते हैं। जब लोग वर्क स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, मेरे साथ वर्क स्टार्ट करने वाले होते हैं, वो कहते हैं सर मुझे कॉल कर लो, मुझे आपसे लास्ट बार बात कर देंगे फिर हम स्टार्ट कर देंगे। मैं कहता हूँ ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कब तक सीखना पड़ेगा। क्या पूछते हैं? सर कब तक सीखना पड़ेगा। लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा है, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है कि तुम्हें 12वीं तक पढ़ाई करनी है, 12वीं तक सीखनी है, उसके बाद तुम्हें ग्रेजुएशन करना है, बस तब तक ही सीखना है, उसके बाद तो तुम सक्सेसफुल हो, उसके बाद तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, उसके बाद तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन भाई जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, वो 100 साल के भी हो जाते हैं ना तब भी वो पढ़ा करते हैं, तब भी वो सीखा करते हैं। क्योंकि ये कहावत है, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में डाल लो, आप कितने भी कामयाब हो जाओ, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाओ, ठीक है, सबसे रिचेस्ट, आप सोचो जो सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाएगा उसके पास कितनी नॉलेज होगी, कितनी नॉलेज होगी, सोचो कितनी नॉलेज होगी, कितनी कंपनीज को वो ओन कर रहा होगा, कितनी कंपनीज को संभाल रहा होगा, कितनी नॉलेज होगी तब जाके उन कंपनीज को उसने बनाया होगा जो उसको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाए। ठीक है। तो एक कहावत है, मतलब एक डायलॉग बोला गया है, सक्सेसफुल लोगों ने ये चीज बोला है कि अगर आप इतने अमीर भी बन जाते हो ना, मतलब दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते हो ना, और आपके पास बहुत नॉलेज भी है ना, तो आपके पास दुनिया का 0.1% नॉलेज है। क्या बोला उसने? दुनिया का, पूरे दुनिया का 0.1% नॉलेज हुआ है अभी तुम्हारे पास। और हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीना सीख लेंगे, सर अभी भी सीखना है या हो गया, अभी भी सीखना है या हो गया बस, अब ये बताओ पैसा ऐसा कैसे आएगा। देखो मैं एक चीज बताऊं, पैसा एक बाई प्रोडक्ट चीज है, मतलब पैसा हम बोल सकते हैं एक फनी एग्जांपल में कि जो लर्निंग होती है ना उसकी बीवी है पैसा। जो लर्निंग होती है उसकी बीवी है पैसा। तुम एक बार मतलब तुम लर्निंग के पीछे पड़ जाओ, एक कहावत आप सबने सुनी होगी, तुम पैसे के पीछे भागो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। ये कहावत सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। तो एक कहावत मैं भी तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम अगर पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम अगर लर्निंग के पीछे भागोगे, सीखने के पीछे भागोगे, तो भाई पैसा तुम्हारे पास चिपका रहेगा। एक आप मैग्नेटिक पर्सन बन जाते हो, मैग्नेटिक इंसान बन जाते हो, जिससे पैसा हमेशा चिपकता है। समझ में आया? तो सीखना कभी भी खत्म नहीं होता, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आप खुद को घिसते हो, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आपकी वैल्यू लोग करते हैं। आप अभी मुझे क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। और नॉलेज है इस वजह से आपसे ज्यादा मेरे पास पैसा है, बस और कुछ नहीं। और कुछ अलग है मेरे में? ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे पास 3 हाथ वाथ हो या 3 पैर, 2 मुंह, ऐसा कुछ है क्या मेरे अंदर? बस यही 2 चीज है। और वो दो क्या, वो एक ही चीज है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। और नॉलेज कैसे पैसा है? अगर नॉलेज मेरे अंदर से निकाल दो मैं गरीब, कुछ नहीं है मेरे पास। स्किल्स मेरे अंदर से निकाल दो मैं गरीब, कुछ नहीं है।
एक 10th पास आउट लड़का ही तो हूँ, और क्या हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें भी ऐसा बनना है, सिर्फ एक चीज अपने अंदर डालो, वो है लर्निंग। सीखना कभी खत्म मत करो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अपने शुरुआती जर्नी के अंदर ना 10-10 12-12 घंटे सीखा करता था, जो मिलता था वो सीखता था। आप लोग पूछते हो मुझसे, सर क्या सीखूं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे जो मिलता था वो मैं सीखता था। मुझे कम्युनिकेशन स्किल पे कुछ दिख गया, देख रहा हूँ, मैं 1-1 घंटे का पॉडकास्ट देख रहा हूँ। मुझे कुछ दिख गया कि कैसे सेल्स में अच्छा करते हैं, देख रहा हूँ। मुझे दिख गया कि कंटेंट क्रिएशन में अच्छा कैसे करते हैं, पॉडकास्ट है, देखना शुरू कर दिया। कोई बढ़िया क्रिएटर है जो सिखा रहा है कि अच्छा कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, मैं देख रहा हूँ। मेरे अंदर भूख है, सीखने की भूख। तो मैं चाहूंगा ये एक भूख अपने अंदर डेवलप कर लो, जिससे जितनी भी तुम्हारी दुनिया की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी पैसे से। और पैसा उसी के पास आता है जिसके अंदर सीखने की भूख होती है। ठीक है। बिल गेट्स का नाम आप सबने सुना है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। बिल गेट्स साल भर में 60 से ज्यादा किताब पढ़ लेता है वो। चार्ट डालता है 60 से ज्यादा किताब। 60 60 सोचो, 60 बुक्स साल भर में वो पी जाता है। आज की टाइम की बात कर रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो कितना, उसके पास कितना पैसा है, जरा बताओ, कोई बार कोई एकदम बताओ, गेस करके बताओ, कितना पैसा होगा उसके पास। चैट बॉक्स में बताओ, बिल गेट्स के पास कितना पैसा होगा। जरा गेस करके बताना, बिल गेट्स के पास कितना पैसा होगा। 108 बिलियन बिलियन, ठीक है। 8.6 लाख करोड़। ठीक। कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है, 400-500 बिलियन नहीं है भाई। ठीक है, 100 से 200 बिलियन के आसपास। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये बहुत पैसा होता है ना, ये बहुत पैसा होता है ना, उसको क्या जरूरत है यार अभी भी सीखने की, जबकि उसके पास इतना पैसा है कि वो अगर 100 जन्म भी लेना तब भी खत्म नहीं होगा ये पैसा। सही बोल रहा हूँ गलत। 100 जन्म भी लेना तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या जरूरत है, वो साला अभी भी सीख रहा है। कोई मजबूरी। इससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सीखने की कितनी ज्यादा जरूरत है और कब तक तुम्हें सीखना है। सीखना खत्म मतलब तुम खत्म। जो सीख रहा है वो ग्रो कर रहा है। समझ में आया, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। और तुम मल्टीपल चीजों सीख सीख सकते हो, ठीक है। तुम आज के टाइम में मैं आपको बताऊं तो बुक्स है, पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, सबसे बड़ा सोर्स मैं हूं, ठीक है। और उसके बाद इवेंट्स है, इवेंट्स, ठीक है, ऑफलाइन इवेंट्स जो होते हैं वो है। और इनफ है इतना, ठीक है। तो सीखना शुरू करो। आप जरूरी नहीं कि आपका जो काम है कंटेंट क्रिएशन, आपका काम है सेल्स, आप यही मत सीखो, आप बाहर की भी चीजें सीखो। कि कैसे एक बंदा 100 करोड़ की कंपनी बनाता है, कैसे एक बंदा, जो कि आप लोग सीख रहे हो, मैंने ऐसा आपके अंदर हैबिट बिल्ड करा है कि आपको राज शमानी का पॉडकास्ट देखना है, उसके अंदर आप सब लोग सीख रहे होगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आप लोगों को अप्रॉक्स 15 दिन हो गया राज शमानी को देखते हुए, कैसा लग रहा है, थोड़ा अपना फीलिंग बताओ। कोई बताना चाहेगा माइक अनम्यूट करके, कैसा लग रहा है अभी ये 15 दिन का रूटीन फॉलो करके, क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों ने कभी कुछ करा है नहीं ऐसा, ऐसा कुछ। शिवानी। सर मैंने अभी तक जितने 15 दिन के पॉडकास्ट लिए राजसमानी के, एक मैंने प्रशांत भैया वाला देखा था कि तो मुझे पता चला कि टॉपर्स का गेम कैसे होता है
और मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें फूड्स के बारे में रियलिटी बताई गई थी कि जो हम बिस्किट्स उठा के खा लेते हैं उनके टैग्स नहीं देखते उसमें क्या क्या पड़े हुए हैं, ऐसे ही खा लेते हैं कुछ भी। अपनी हेल्थ पर ध्यान कैसे देना चाहिए और माइंडसेट के बारे में सर उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है हर पॉडकास्ट में कि आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए हर चीज़ों के लिए, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए हो गया, चाहे वो वेल्थ के लिए हो गया, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो गया। और मैंने जो एक मेन पॉइंट नोटिस किया कि मैं वो तो आउट ऑफ पॉडकास्ट है सर, क्योंकि मैं उनकी कम्युनिकेशन पे ध्यान देती थी कि वो बोल कैसे रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं, उनके हैंड मूवमेंट्स क्या हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रही थी, जो मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे लिए। और बाकी जो मेरा था मैंने आपको बता दिया, जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे रियलिटी चेक मिल गया है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें ऐसे करके खाना पीना चाहिए, लगाना चाहिए, ऐसे भी कुछ के नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने वेल्थ पे पॉडकास्ट देखा हो, राज शमानी का? वेल्थ मतलब उसके बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं, जो 100 करोड़ कैसे बनाना है, 1000 करोड़ बनाने वाले जो फाउंडर्स हैं, उसका उसने पॉडकास्ट लिया। तो ऐसा कोई है जो उसके ऊपर बताना चाहेगा? क्या आपने नोटिस किया उनमें? शिवानी नहीं, कोई और? यार इतने लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, तुम लोग देख क्या रहे हो भाई? मकबूल का हाथ उठाया, और किसी का हाथ उठानी है अभी। मोहित। मकबूल बताओ पहले। हाँ सर, मैंने वो पॉडकास्ट तो नहीं देखे पर क्लिप्स देखे, और मैंने ज्यादातर जो उसमें वेल डेवलप जो जो मैंने देखे जिसमें लोग ऑलरेडी डेवलप है, वेल स्किल्ड है, उनके पॉडकास्ट में मैंने एक चीज नोटिस की है, वो बहुत ज्यादा काम रहते। मीन्स जो भी उन्होंने पर्सनैलिटी को सामने से बुलाया राज शमानी सर ने, वो लोग है ना बहुत काम रहते, सूदिंग रहते और बहुत सॉफ्ट नोट में बात करते। मीन्स वो ऐसा बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते, वो ऐसा बताते ही नहीं कि उनके पास इतनी वेल्थ है। जैसे मैंने सबसे पहला पॉडकास्ट देखा था, वो इंडिया का गेम फाउंडर है मोबाइल फोन का। वो बंदे को देख के कह ही नहीं सकते थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी का बिल्डर है, वो फाउंडर है इतने बड़े कंपनी का और इतने बड़े सिस्टम का। 250 करोड़ रुपए सर उसने फर्स्ट टाइम फंडिंग उठाई थी, क्योंकि वो भी बिना पिच किए हुए, फाउंडर्स ने उन्हें पिच किया था, इन्वेस्टर्स ने। ठीक है। बट उनके उसमें ये है कि वो बहुत सिंपल रहते हैं, सबकी क्वालिटी है। नेक्स्ट मोहित। सर मैंने दो तीन पॉडकास्ट देखे थे, उसमें तो एक थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो वो बता रहे थे कि अपना लाइफस्टाइल, जब उनके पास पैसे नहीं थे तो स्टेशन पे सोते थे, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस ग्रो किया। कि जैसे कोई आता था 1-2 बजे रात में, उसको कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, तो वो उससे पैसे लेते थे, ऐसे उन्होंने ग्रो किया था। और एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, ट्रिक्स ऑफ मैनिफेस्टिंग का। उसमें बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो जैसे कि हम रूटीन बनाते हैं कि सुबह सुबह उठे और 10 चीजों को, कोई भी चीज है जो भी मन में आती है, थैंक यू बोल दिया उनको। रात में एक होता है मैजिक बॉटल, जो भी मैंने अचीव करना है, मतलब या फिर कल करना है या लाइफ में अचीव करना है, वो मैंने अपनी बॉटल पे लिखा और मैं सो गया, सुबह उठ के वो मैंने पी लिया। वो पॉजिटिविटी जो है वो मेरे अंदर जाएगी। और अगर जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि कोई भी नेगेटिविटी आती है, जैसे कि सेल्स के लेके चलो, कोई मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट नहीं इन्वॉल्व होगा, या फिर कोई आके मेरे को कुछ और बोल रहा है जिससे मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तो साथ के साथ बोलो कैंसिल कैंसिल। ऐसे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है उसको जो अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं करता जो सामने वाला बोल रहा है। तो इसलिए बी पॉजिटिव रहो। और एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें बता रहे थे कि अगर आपके पास पैसा है तो वैल्यू है, आप जितनी मर्जी बड़ी बात कह दो, कोई मैटर नहीं करेगा अगर आपकी जेब भरी हुई नहीं है। ठीक है। मतलब मजा आ रहा है ना, मतलब आज से 1 2 3 4 महीने पहले तो कुछ और ही होगा, जिंदगी कुछ और ही चल रही होगी। अब पूरा 360 डिग्री चेंज, और नई चीजें सीखना, ऐसी चीजें सीखना जो, सोचो, हजार हजार करोड़ के जो ओनर हैं वो आपको वो चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। बस कंटिन्यू रखो, मजा आएगा आगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं।
दे कंट्रोल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है कि इनकम बढ़ाने के साथ साथ अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं बढ़ाते हुए रिच दिखने के बजाय एक्चुअली रिच बनने पर फोकस करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ये लेके आते हैं, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो लोगों में फ्लेक्स कर सकें, ये कटा हुआ एप्पल दिखा सकें, इसलिए लोग लेके आते हैं। और ये बिगेस्ट रीजन है, बिगेस्ट मतलब एक आदत है इंडिया के अंदर जिससे लोग गरीब हैं, अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार है। क्योंकि जो चीज, जो 1 लाख रुपए, जो 50,000 रुपए आप अपनी स्किल्स पे, अपने बिजनेस पे लगा सकते थे, वो आपने लगाया उन चीजों में जो आपको रिच दिखने में हेल्प करे, ना कि रिच बनने में। मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे टीममेट्स, मतलब एक बात सोनू शर्मा ने बोला था, ठीक है, सोनू शर्मा को शायद आप कुछ कुछ ही लोग जानते होंगे, ठीक है। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारे टीम में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो साइकिल से चलते हों, जो मोटरसाइकिल से चलते हों, ठीक है। मतलब उनकी लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरे टीम में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो साइकिल से चलते हों, जिनके पास नोकिया का फोन हो, ठीक है, और उन मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज, मतलब उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मतलब लोग जानते हो कि हाँ यार ये बहुत, मतलब इनके पास ये है वो है, भले उनके पास कुछ ना हो। तो उसने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम में ऐसे लोग हों। मैं चाहता हूं मेरे टीम में ऐसे लोग हों जो, जिनके पास रियल में वेल्थ हो, रियल में गाड़ी हो, और उन्हें बहुत सारे लोग रिजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको लोग गालियां दे रहे हैं। मैं ऐसे लोग अपने टीम में चाहता हूं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि मैं खुद अपनी टीम में ऐसे लोगों को चाहता हूं जो दिखाने पे नहीं, रियल में वो चीज हो, ऐसे लोग मुझे चाहिए। समझ में आया? ना कि और ये चीज ना, मतलब जो मैंने आपको आगे पॉइंट बताया है, एसेट और लायबिलिटी, उससे ये मैच करता है। जब आप एसेट पे फोकस करते हो ना, तो आप ऐसी चीजें नहीं खरीदते हो जो दिखावा करे। मैंने बोला ना आपको कि 1 2 3 साल आप ऐसी चीजों पे फोकस करो, एसेट्स पे, जो पैसा बढ़ाए ना कि आपका घटाए। और अभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अननेसेसरी चीजों में अपना पैसा वेस्ट मत करना, ठीक है। दिखाओ मत अभी किसी को, जरूरत नहीं है। जब तुम अमीर रियल में बन जाओगे ना, लोग खुद देख लेंगे। एक कहावत है ना कि जो गरीब होता है, ठीक है, वो ऊपर से कितना भी अच्छी चीजें ले आए, कितना भी अपना बन ठन ले, लेकिन वो गरीब ही है। एक अमीर, आपने देखो अभी तो एयरपोर्ट पे बहुत कम ही लोग गए होंगे, फ्लाइट में आप लोग शायद नहीं बैठे होंगे, ठीक है, बहुत रेयर होगा कोई बैठा होगा। कभी देखना जो वहां पे 80% लोग होते हैं, वो आपको एकदम सिंपल दिखेंगे, पता है, एकदम उसमें शॉर्ट्स में दिखेंगे, शॉर्ट्स में। क्योंकि यार उनको दिखने विखने से कोई मतलब नहीं होता, उनको पता है हमें ये काम करना है। वो एकदम ब्लाइंडर मतलब लगा के काम करते हैं, एकदम ब्लाइंडर। घोड़ों के सामने देखा है, ब्लाइंडर लगा रहता है कि तुम्हें सिर्फ सामने देखना है, अगल बगल तो देखना ही नहीं है। तो वो ब्लाइंडर लगा के काम करता है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं मतलब उनका दिखावे पे फोकस ही नहीं होता। लेकिन हमारे घर में क्या होता है, अरे वो आईफोन लेके आया तो हम एक काम करेंगे, अल्ट्रा लेके आएंगे, अल्ट्रा। भले जेब में 5,000 से ज्यादा ना हो, लेकिन अल्ट्रा लेके आएंगे, कैसे? ईएमआई पे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे कभी भी आप बनो, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, और ये है दे थिंक लॉन्ग टर्म। क्विक मनी के पीछे नहीं भागते हैं ये लोग, 5 से 10 साल का विजन रखते हैं और कंपाउंड ग्रोथ को समझते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, पता है कौन? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को जानते हो? आप लोगों ने नाम सुना है? कैमरा बहुत लोगों के बंद हो गए हैं, अभी मैं आपको बाहर कर दूंगा, तो आप मुझे बोलना मत, मेरे कमेंट में आके, मेरे व्हाट्सएप पे आके, ठीक है। क्योंकि मुझे उन लोगों से नफरत हो जाती है जो कैमरे के पीछे रहते हैं, आगे नहीं आते। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है मेरे अंदर। तो जेफ बेजोस को जानते हो आप लोग? अमेजोन का फाउंडर, राइट? उसकी कहानी पता है किसी को? उसकी कहानी किसी को पता है? नहीं। 9 साल उसने अमेजोन के ऊपर काम किया, 9 साल।
ठीक है, ध्यान से सुनना, 9 साल अमेजोन के ऊपर काम किया। अच्छा, अगर तुम कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो दुनिया में ऑलरेडी बन चुकी है, जो दुनिया में ऑलरेडी बन चुकी है, और अगर तुम वो वही चीज बना रहे हो, तो तुम्हें यकीन होगा यार कि हाँ चलो बन जाएगा, क्योंकि पहले किसी ने बना रखा है, यकीन होगा ना? यकीन होगा ना? लेकिन मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें एक ऐसी चीज बनानी है जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। अब बताओ कितना परसेंट यकीन होगा अपने अपने काम के ऊपर, कि यार ये बना लेंगे हम? जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर, कितना परसेंट यकीन होगा? बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकनी सर, मुझे तो 100% होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं। 1%, एक, कम होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक, बहुत कम यकीन होगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें बहुत कम यकीन है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन साथ में एक चीज और हो, कि इस 9 साल में तुम्हें पैसे भी लगाने हैं इसमें भाई, इस 9 साल में तुम्हें करोड़ों रुपए भी लगाने हैं इसमें। अब बताओ लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? देखो, यहाँ 5-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 5-10 हजार की बात नहीं हो रही, 5-10 लाख की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात हो रही। नहीं लगाओगे ना? चलो ठीक है, ये भी हम बात समझते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जब आप उस चीज पे काम करने जा रहे हो, आपने बताया अपने फैमिली में, आपने बताया अपने दोस्तों को, तो वो आपकी तारीफ करेंगे, यार क्या चीज बना रहे हो तुम, जबरदस्त, क्या काम कर रहे हो, दुनिया बदल दोगे, ऐसी बात करेंगे वो लोग? ऐसी बात करेंगे? यार मजा आ गया, तुम्हें देख के तो मोटिवेशन आ जाता है, तुमसे अच्छा तो कोई दिखा ही नहीं मुझे बंदा काम में। ऐसा बोलेंगे लोग, तुम्हारे घर के लोग ऐसा बोलेंगे? तो ये कहानी आपकी नहीं है, ये कहानी है जेफ बेजोस की। 9 साल उसने अमेजोन में काम किया, अमेजोन के ऊपर काम किया, कुछ भी नहीं आया, मतलब 9 साल तक वो काम करता रहा, कुछ पता भी नहीं था होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं पता था। लेकिन उस बंदे को इतना यकीन था कि जो मैं बना रहा हूँ वो इतना तगड़ा बना रहा हूँ कि भाई ये दुनिया चेंज कर देगा। 9 साल, और उसमें वो करोड़ों रुपए भी लगा रहा है, उसमें वो बंदा करोड़ों रुपए भी बना, मतलब लगा रहा है अपने जेब से। 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार की बात नहीं हो रही, करोड़ों की बात हो रही है। और आप सबको पता है कि लोग तारीफ करते हैं या गरियाते हैं मनी मन, अच्छे से पता है सबको। लेकिन जब 9 साल बंदा झेल लेता है, 9 साल इतना पैसा लगाता है, और उसको अपने ऊपर यकीन होता है कि नहीं जो हम बना रहे हैं वो तगड़ा बना रहे हैं, और जब वो हजारों गालियां सुन चुका होता है, उसके बाद जब जो चीज बनता है, वो बनता है अमेजोन। 1 सेकंड में वो आज कितने करोड़ कमा लेता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की नहीं, घंटे की नहीं, दिन की नहीं, साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 50 साल का नहीं, 1 सेकंड में। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने टीममेट्स को कि कभी भी यार यहाँ पे पैसा कमाने मत आओ, यहाँ पे अपना करियर बनाने आओ, अपनी जिंदगी बनाने आओ। क्योंकि ये अब दुनिया ही ऐसा बन चुका है ऑनलाइन का, कि ये आने वाला 99% काम सब कुछ ऑनलाइन होगा, तुम यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। तुम्हें दिखेगा कि आने वाले टाइम में, आप एक चीज मुझे बताओ, फिजिक्स वाला को तो हम सब जानते हैं, उसने कैसे 800 करोड़ की कंपनी बनाई, कैसे वो बिलियनर बना? ऑनलाइन ही ना। ये चीज 5 साल पहले पॉसिबल थी? 6-7 साल पहले पॉसिबल थी? नहीं। अब हुआ ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना माइंडसेट तुम लोग ऐसा बनाओ कि नहीं, हमें अभी पैसे ही नहीं चाहिए यार, मुझे पैसा चाहिए 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और फिर इतना चाहिए कि भाई गिनने की जरूरत ना पड़े, प्राइस टैग देखने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ चाहिए लाओ, फट से लाओ। ऐसा मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर माइंडसेट बिल्ड करना। कोई अमीर आदमी छोटा नहीं सोचता है। मैं अपनी कंपनी बना रहा हूं ना, मैं अगर सोचूं कि यार कितने कॉम्पिटिटर हैं, ये है वो है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो बेकार है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, 3 साल, मैं क्या सोचता हूँ 5 साल, मैं क्या सोचता हूँ 10 साल, मुझे अभी प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। मुझे पैसा ना आए, मेरी कंपनी फ्लॉप हो जाए शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल, फर्क नहीं पड़ता, मेरे और इनकम सोर्स है ना, मेरा पैसा वहां से आएगा। लेकिन हम अपनी कंपनी बिल्ड करते हुए चलेंगे बहुत ईमानदारी के साथ, और एक टाइम आएगा, मुझे पता है, मैंने ये चीजें करी है, कि जब इंसान मेहनत करता है, करता है, करता है कंसिस्टेंसी के साथ, वो कामयाब हो ही जाता है।
ऊपर वाले ने दुनिया ही कुछ ऐसे डिजाइन करी है कि जो इंसान दिल से का मतलब मेहनत करता है, कंसिस्टेंट रहता है, बहुत सब्र करता है, उसको मिल ही जाती है कामयाबी। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने कंपनी शुरू करी कि मुझे शुरू में सक्सेस चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद, और तब तुम्हें इतना मिलता है। उसका प्रूफ तो अभी मैंने बताया ही, अमेजोन। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। दुनिया में जितनी बड़ी कंपनी बनी है, एक बार रिसर्च करना, क्या वो 2 साल में बनी है, 3 साल में बनी है? एप्पल 2 साल 3 साल में बना है, 5 साल में बना है? बहुत टाइम लगा है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा तुम्हें कि हाँ तुम 10 साल तक बेरोजगार ही रहोगे, पैसे ही नहीं कमाओगे। पैसा तो तुम कमाने लग जाओगे, लेकिन जो वेल्थ होती है ना, एक होता है मनी, एक होता है वेल्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। पैसा होता है, नॉर्मल इंसान कमा लेता है, हम तुम कमा लेते हैं पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वेल्थ होता है ना, वो लोग नहीं कमा पाते, वो बहुत रेयर पर्सन कमाते हैं। लेकिन जो उनके अंदर क्वालिटीज होती है ना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड कर लिया ना, मजा आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, एंड वो है, दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं, एंटरप्रेन्योर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो गए, क्योंकि ये लोग हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये लोग हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग किसके साथ रहते हो? आप लोग किसके साथ रहते हो? जरा बताना चैट बॉक्स के अंदर, सही सही, सही सही बताना, वरना उड़ती हुई गोली आएगी और पड़ जाएगी, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। अपनी फैमिली, मम्मी पापा, अपने फैमिली के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों दोस्तों के साथ नहीं रहते हो क्या? दोस्त है ही नहीं। फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ओके। दोस्त लोग जो सक्सेस के भूखे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं मेरे सेशन में, क्या बात। एंटरप्रेन्योर के साथ मोस्टली फैमिली के साथ ज्यादा नहीं रह पाता। जो मैं बनना चाहता हूँ उन जैसों के साथ हैं दोस्त, पर वही जो आगे का सोचते हैं। सही है। ये मेरे टीम में आने के बाद हुआ है या पहले ही था? झूठ ना बोलना। सब कह रहे हैं पहले से। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है तो। क्योंकि एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो चीज आप बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, जिनके जैसा बनना चाहते हो, कोशिश करो उनके साथ रहने की। अब एक सवाल आता है, एक बंदे ने पूछा मुझसे कि सर मैं चाहता हूं एलॉन मस्क जैसा बनना। तो आपने तो कहा उसके साथ रहो। मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ, वो कहाँ हम कहाँ? तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हें उसके साथ रहना है ना, तो उसकी एक किताब बनी है, उसकी एक किताब बनी है। एक सेकंड। उसकी एक किताब बनी है, इसके अंदर गाने नहीं लिखे हैं। इसके अंदर इस बंदे की पूरी थिंकिंग, इसकी सक्सेस, इसका बचपन से लेके जवानी तक का सफर, हर एक चीज लिखा है। जब तुम इस बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा एलॉन मस्क तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा है। और ये एलॉन मस्क का एग्जाम्पल है, कोई भी सक्सेसफुल बंदा उठा लो, सेम प्रोसेस है। हर एक सक्सेसफुल बंदे ने अपनी किताब बनाई है। क्यों? क्योंकि उसको आगे भी लोग जान सकें। तो अगर तुम्हें इन लोगों से बात करना है, रीड बुक्स।
कहाँ मिलेगी बुक? दुकान पे मिलती है। ध्यान से देख लो। ये बुक पढ़े हुए मुझे 4 साल हो गए हैं, यहाँ पे देखो धूल लगी है। 4 साल पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था। दिख रहा है? तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है तो उनसे मिलने की जरूरत नहीं है फिजिकली। तुम्हारे पास वो हैं, तुम्हारे पास वो आ सकते हैं। आज का टाइम तो इतना बढ़िया हो चुका है यार कि तुम्हें अगर किसी सक्सेसफुल बंदे से बात करनी है ना, उनका पॉडकास्ट देख लो। उनका 1 घंटे का पॉडकास्ट देख लो। वो वही तो बैठ के बोल रहे हैं। समझ लो जो सवाल पूछ रहा है वो तुम हो। हिंदी में है कि इंग्लिश में है? इंग्लिश, इंग्लिश में है। ठीक है। और अगर तुम्हें अपना इन्वायरमेंट बेस्ट बनाना है और अच्छा बनाना है, मैंने आपको पहले ही बताया अपने टीममेट्स को कि इवेंट्स अटेंड करना शुरू कर दो। ऑफलाइन इवेंट्स। ऑफलाइन इवेंट्स में कोई बेकार लोग नहीं जाते कभी भी। कोई टाइम पास वाले नहीं जाते, क्योंकि ऑफलाइन इवेंट में लोग पैसा दे के आते हैं। ट्रैवलिंग का पैसा लगता है, इवेंट अटेंड करने का 500, 1000, 5000 जो भी लगता हो। तो भाई इतना पैसा खर्च करके कोई नॉर्मल बंदा नहीं आएगा कि वो टाइम पास करने आ रहा है। वहां पे ऐसे लोग आते हैं जो एकदम सीरियस है, जिनको नेटवर्किंग करना है, जिनको नॉलेज लेना है, जो खुद ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को ढकेल रहे हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आप एक अच्छे सिटी से हो, लाइक दिल्ली, मुंबई, मतलब एक अच्छे सिटीज से हो, टायर 1, टायर 2 सिटी से हो, तो कोशिश करो ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करने का। कहीं भी ऑफलाइन इवेंट हो अटेंड करो। कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पैसा लगता है, भाई जाओ। छोटी 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 आदत ये बिल्ड करो, कि बहुत आगे लेके जाएगी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इवेंट में कौन ऐसा बंदा है जिससे तुमने दोस्ती करी, और वो बंदा तुम्हें कितना आगे ले जाए। मैंने बताया था एक सेशन के अंदर, शायद याद होगा आप सबको। एक बंदा जो मुझे मिला था, आज भी वो मेरा दोस्त है। 3 साल पहले हम मिले थे। आज वो मेरे बहुत काम आता है। सोचो एक इवेंट में जाने से, और वहां पे मैंने कितनी चीजें सीखी। मैं कभी भी कोई इवेंट मिस नहीं करता। मुझे पता चलता है कि यहाँ इवेंट है। अभी मुझे पता चला है कि एक दिल्ली में इवेंट है, जून में शायद। मैंने अभी से उसकी बुकिंग कर दी है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों की आदत अभी से डालोगे ना, तो मजा आ जाएगा 1, 2, 3 साल के अंदर। समझ में आया? सर इवेंट्स के बारे में पता कैसे चलेगा? इवेंट्स के बारे में गूगल पे आप देख सकते हो। और कुछ मेक माई ट्रिप करके कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, वहां पे पता चलता है। आप प्रॉपर डालते हो, ठीक है। और जब आप गूगल पे चीजें सर्च करते हो ना, तो वैसे ही एड्स दिखना शुरू हो जाती है। वैसे ही एड्स दिखना शुरू हो जाती है। एड्स में रजिस्टर करो, ठीक है। कोशिश करो ऑफलाइन इवेंट अटेंड करने का, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन। और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करो। वो इवेंट्स अपना रखते हैं, लाइक जैसे सोनू सोनू शर्मा हो गए, ठीक है। और भी स्पीकर्स हो गए। उनका हमेशा इवेंट चला ही करता है पूरे इंडिया के अंदर। अटेंड करो। सर दिन का है या रात का दिल्ली में इवेंट? सुबह से, मतलब सुबह शुरू होता है लाइक 9, 10 बजे, फिर रात तक होता है 7, 6, 7 बजे तक बस। दिल्ली वालों का तो यार बहुत फायदा है। दिल्ली में इतने इवेंट्स होते हैं यार, पूछो मत। दिल्ली मुंबई वालों का तो बहुत फायदा है, स्पेशली दिल्ली में तुम, क्या ही बताऊं मैं। बहुत होते हैं, बहुत। बस निकलो, घर से बाहर निकलो, जाओ इवेंट्स में। लड़की हो तो किसी बड़े घर को, बड़े घर में जो कोई है उसको लेके जाओ, लेकिन निकलो घर से बाहर। खाना पीना वहीं हो जाता है भाई, इनको खाने पीने की पड़ी है। खाना पीना हो जाता है वहीं सब। अगर पेड होता है, मतलब पैसा होता है, तो उसमें ही हो जाता है। डिनर, लंच सब होता है उसमें। और अगर नहीं है तो बाहर निकल के खा लो यार। इतना खाने का नहीं सोचते, 1 दिन का इवेंट होता है। सीखने जाओ, रात में खाओ, सुबह खा के जाओ, बढ़िया मस्त। और इवेंट में पता है क्या होता है? मतलब इवेंट में एक चीज होता है, लाइक अगर तुम इवेंट में अटेंड कर रहे हो, तो इतना दिमाग वहां तुम्हारा बिजी हो जाता है लोगों में, सीखने में, कि फिर तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन अगर तुम्हें खाना याद आ रहा है तो भाई, अब कुछ बोलूंगा नहीं। समझदार हो? ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपने इससे काफी चीजें सीखी होगी।
इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा, बिना इम्प्लीमेंट करे कुछ नहीं होगा। आपने अगर सीख लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप जीरो। और आपने 1% सीखा और 99% इम्प्लीमेंट कर लिया तो भाई आप सक्सेसफुल हो। ठीक है सर, 7 हुए हैं या 8, जितने भी हुए हैं इतने ही थे पॉइंट्स, ठीक है। 7 हो चाहे 8 हो। तो अब चलो फटाफट से फीडबैक दे दो कि सेशन कैसा लगा। प्यारे फीडबैक्स देना, ठीक है। जो भी तुमने सीखा है उस पे फीडबैक दे सकते हो, ठीक। और मुझे पर्सनली भी फीडबैक दिया करो, वॉइस में बोल के कि सर आज का सेशन मुझे ये सीखने को मिला है, ऐसा लगा। मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो फटाफट से फीडबैक दे दो। सर बीच में छोड़कर आ सकते हैं? हाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकता नहीं है। बीच में छोड़ के आ सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती यार। नॉर्मल लो, कोई बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़े रहेंगे नहीं जाना है, रात में ही जाना है। सर मुझे बता देना जब आप दिल्ली आओगे, दिल्ली में तो बहुत इवेंट होते हैं। वापस नहीं जा सकते फिर ऐसा भी नहीं है, वापस भी जा सकते हो, वापस भी जा सकते हो। चलो अब फटाफट से फीडबैक दे दो ठीक है। और रात ज्यादा हो रहा है। सर मैं बीच में मेरा नेटवर्क गया था तो इसका रिकॉर्ड वगैरह मिल सकता है क्या? हाँ रिकॉर्ड मैंने करा है, अभी डाल दूंगा, अभी या कल, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। अब फटाफट से फीडबैक दे दो कि कैसा लगा ये सेशन। सब लिख के रख लो, जैसे मैं कहूंगा वैसे फीडबैक पे क्लिक कर देना, मतलब डाल देना, ठीक है। एक साथ आ जाएगा सबका मैसेज। फटाफट से लिख के रख लो, जल्दी करो जल्दी। लिख के रख लिया है? जिसने लिख लिया एक बार ऐसे कर दो। फीडबैक जिसने लिख लिया एक बार ऐसे कर दो। चलो टाइम 30 सेकंड का और दे देते, फटाफट से लिख लो। बढ़िया फीडबैक आना चाहिए। हो गया? तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे फीडबैक डाल देना, ठीक है। धीरे धीरे डालना, एक साथ सब नहीं, वरना बहुत तेज ऊपर जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। सो गाइज आज मेरा सेशन था, यार किस पे सेशन था, टॉपिक क्या था? 8 हैबिट्स। 8, अरे यार मत डालो अभी। 8 आदतें जो 8 मनी हैबिट्स, ठीक है, जो सक्सेसफुल बनाती है, ऐसा करके कुछ ना। देख लेता हूँ मैं। शिवानी, यार टॉपिक थोड़ा बड़ा है। सर 6 चीजें जो बिलियनर लोग की होती हैं, 6 क्या हो हैबिट्स। पैसे में ऐसा कुछ है? यस सर, 8 हैबिट्स फॉर मिलियनर दैट बिल्ड रियल वेल्थ। हाँ, 8 ऐसी आदतें जो सक्सेसफुल लोगों को हेल्प करती है उनका पैसा बनाने में, ठीक है। तो गाइस डेट एंड टाइम चेक कर लो, 10:33 हो रहे हैं। गलत हो गया। सो गाइस डेट एंड टाइम चेक कर लो, 10:23 हो रहे हैं, 16 मई है। और आज हमने अपनी टीम को सिखाया 8 ऐसी आदतें जो सक्सेसफुल लोगों को
और ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्या फीडबैक रहा है। फटाफट से सारे लोग फीडबैक दे दो कि सेशन कैसा लगा। इसको आप ध्यान से पॉज करके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि लोगों ने क्या सीखा है। आप डरते हो ना एक्शन लेने से, इसको पढ़ना ध्यान से। पॉज कर लेना। तो अगर आप डर रहे हो तो एक्शन लो, जिससे आप भी इस तरीके से सीख पाओ और ग्रो कर पाओ। बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स दिए हैं लोगों ने। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। बस ये फीडबैक मुझे एक बार व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर कर देना, ठीक है। ग्रुप में शेयर करना, टीम कैफ वाले में, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मकबूल। सर हेलो। हाँ हाँ। सर मुझे ना वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक में ना बड़ी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से उठाऊं और कैसा यूज करूं। बैकग्राउंड म्यूजिक समझ में नहीं आ रहा यार, सिंपल है। उस पर डालो यूट्यूब पे कि इंस्टाग्राम वायरल बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम्हें बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेंगे। अगर तुम्हें फाइनेंस वाला चाहिए तो डालो इंस्टाग्राम फाइनेंस वायरल बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसे ही मैं खुद रिसर्च करता हूँ, ठीक है। और अगर किसी और के पास हो तो वो ग्रुप में डाल दे, जिससे और लोगों की हेल्प हो जाए। मेरे पास भी है, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अजीज। सर वो माइक में वॉइस रिकॉर्ड करे बस मैं वॉइस ज्यादा नहीं हो रही सर, बारीक थोड़ी चाहिए वॉइस। जैसा आपके क्या क्या माइक में? रिकॉर्डिंग, जैसा आपके वीडियोस में वॉइस अच्छी ज्यादा रहती है हो सकती क्लियरिटी अच्छा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद वॉइस कम आ रही मेरी कई पूरी। मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो भी वॉइस कम रिकॉर्ड हो रही। वॉल्यूम वॉइस वॉल्यूम कम रिकॉर्ड हो रही है? मतलब आपके वीडियोस में वॉल्यूम ज्यादा रहता है ना वॉइस का, वैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद वॉल्यूम वॉल्यूम कम आ रहा। भाई मैं देखो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। ये है माइक। मैं माइक एकदम यहाँ रखता हूँ, ये ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ बस। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है माइक में, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ देखो। वीएन ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। कैपकट तो अभी यूज कर रहे होगे, वीएन डाउनलोड कर लो। वीएन के अंदर ये देखो, मैंने डाला अपना वॉइस नोट, वॉइस ओवर डाला। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इधर थोड़ा स्क्रॉल किया, वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्लिक किया। एक सेकंड रुको, वॉल्यूम पे अभी नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे डी नॉइस का ऑप्शन दिख रहा। डी नॉइस दिख रहा है, डी नॉइस। इस पे जैसे तुम क्लिक करोगे, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देना, ये ऑफ रहता है, इसको जैसे ऑन करोगे ना, वैसे जितने भी तुम्हारे आवाज में खराबी होगी उसको ये रिपेयर कर देता है, ठीक है। इसको इसको अप्लाई करो। मैं खुद देखो इसको ऑन करके रखा हूं। इस वजह से मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।